देश और धर्म की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना करते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया। आज भी जब उनके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। सीएम योगी लखनऊ स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों संग सिख भाइयों बहनों को बैसाखी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सन 1699 में देश और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति पुंज के रूप में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो आज दुनिया में बिना रुके डिगे झुके धर्म की ध्वज पताका को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैसाखी का पावन पर्व खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में एक नई प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत है। जानकारी के लिए आपको बता दें, गुरुद्वारा पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और प्रदेश वासियों संग सिख भाइयों बहनों को बैसाखी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा का है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की, जो एक नए पथ के सृजन का आधार बना। साथ ही ये दिन पूरे समाज के लिए स्मरणीय हो गया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह महाराज और सिख गुरुओं ने देश के साथ धर्म की रक्षा के लिए योगदान दिए, जो आज और भविष्य के लिए भी हमारी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। सीएम योगी ने कहा कि सिख बंधुओं की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम सभी इसका अभिनंदन करते हैं और ये हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। साथ ही हम सभी देश के विभाजन की कीमत को जानते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव के पावन स्थल करतारपुर साहिब पर जाने के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर का निर्माण कर लोगों को अपने अतीत से जोड़ने और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का काम किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि ये देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और सिख गुरुओं के योगदान और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा। देश और धर्म की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था। खालसा दुनिया में अच्छा है। खालसा के पीछे का उद्देश्य भी उनका बहुत स्पष्ट था। सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू सकल भिंड भाजे। स्पष्ट संदेश के साथ 10वें गुरु साहिब ने किस पवित्र भाव के साथ इस कार्यक्रम को किया और किस प्रकार का आयोजन उन्होंने उस समय किया। आज भी जब उनके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देश भर से, याद करिए उस कालखंड में देश भर से, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। और उस समय उन्होंने देश भर से सिखों को बुलाया। कहते 1 लाख से अधिक सिख एकत्र हुए थे और अपने उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा था कि देश और धर्म के लिए अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपना बलिदान देने को भी तैयार रहे। कौन हो सकते हैं? और पहला एक बलिदान मांगा, फिर दूसरा मांगा और देखते देखते पंच प्यारे उस पूरी सभा से निकले। लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका गुजरात के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, वीदर के साहिब चंद। अब याद करिए, एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन,
अत्याचार की प्रकाष्ठा जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं को पूरी तरह इस्लाम में बदलने की उसकी क्रूर चाल, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहन और बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा था, सरेआम जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित थे। और उस समय अपने 1 लाख शिष्यों के साथ मिलकर के देश और धर्म की इन ज्वलंत समस्याओं पर एक प्रभावी संघनाद करने का कार्य दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था। और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका नाम ही खालसा रखा। खालसा का मतलब परमात्मा। देश और धर्म की रक्षा के लिए दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना करते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया। आज भी जब उनके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। सीएम योगी लखनऊ स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों संग सिख भाइयों बहनों को बैसाखी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सन 1699 में देश और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति पुंज के रूप में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो आज दुनिया में बिना रुके डिगे झुके धर्म की ध्वज पताका को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैसाखी का पावन पर्व खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में एक नई प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत है। जानकारी के लिए आपको बता दें, गुरुद्वारा पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और प्रदेशवासियों संग सिख भाइयों बहनों को बैसाखी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा का है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की, जो एक नए पथ के सृजन का आधार बना। साथ ही ये दिन पूरे समाज के लिए स्मरणीय हो गया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह महाराज और सिख गुरुओं ने देश के साथ धर्म की रक्षा के लिए योगदान दिए, जो आज और भविष्य के लिए भी हमारी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। सीएम योगी ने कहा कि सिख बंधुओं की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम सभी इसका अभिनंदन करते हैं और ये हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। साथ ही हम सभी देश के विभाजन की कीमत को जानते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव के पावन स्थल करतारपुर साहिब पर जाने के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर का निर्माण कर लोगों को अपने अतीत से जोड़ने और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का काम किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि ये देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और सिख गुरुओं के योगदान और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा। देश और धर्म की रक्षा के लिए दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था। खालसा दुनिया में अच्छा है। खालसा के पीछे का उद्देश्य भी उनका बहुत स्पष्ट था। सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू सकल भिंड भाजे। स्पष्ट संदेश के साथ दशमेश गुरु साहिब ने किस पवित्र भाव के साथ इस कार्यक्रम को किया और किस प्रकार का आयोजन उन्होंने उस समय किया। आज भी जब उनके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देश भर से, याद करिए उस कालखंड में देश भर से, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। और उस समय उन्होंने देश भर से सिखों को बुलाया। कहते 1 लाख से अधिक सिख एकत्र हुए थे और अपने उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा था कि देश और धर्म के लिए अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए
जो अपना बलिदान देने को भी तैयार रहे। कौन हो सकते हैं? और पहला एक बलिदान मांगा, फिर दूसरा मांगा, और देखते देखते पंच प्यारे उस पूरी सभा से निकले। लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका गुजरात के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, वीदर के साहिब चंद। अब याद करिए, एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन, अत्याचार की प्रकाष्ठा, जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं को पूरी तरह इस्लाम में बदलने कि उसकी क्रूर चाल, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहन और बेटियों की इज्जत के पे हाथ डाला जा रहा था, सरेआम जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित थे। और उस समय अपने 1 लाख शिष्यों के साथ मिलकर के देश और धर्म की इन ज्वलंत समस्याओं पर एक प्रभावी संघनाद करने का कार्य 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था। और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका नाम ही खालसा रखा। खालसा का मतलब परमात्मा।